नमस्कार, मैं हूं आपका अपना के अख्तर। आप देखना शुरू कर दिए हैं तेज रफ्तार। लोकसभा के चुनाव करीब है और चारों तरफ किसान आंदोलन, पूरे दिल्ली को घेर के बैठे हुए हैं किसान। और काफ़ी मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई को लेके जनता विपक्ष रोज जवाब दे रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई है। तो हमारे साथ दिल्ली के प्रदेश से उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप भैया हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या 2024 को लेके क्या तैयारी चल रही है। सबसे पहले स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस लोकसभा चुनाव को लेके क्या तैयारी कुछ लोग आप लोग कर रखे? तो भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी है। ऑर्गेनाइजेशन हमारा पूरे देश भर में बहुत मजबूत है, दिल्ली में भी मजबूत है। अच्छा। तो हम कोई मुद्दा स्लोगन पर तो चुनाव लड़ते ही हैं, लेकिन हमारे देश भर में कार्यकर्ता हैं और दिल्ली में अगर 8,000 कह रहा हूँ मैं आपको कि 3823 खंड है, शक्ति केंद्र है। हमारा शक्ति केंद्र प्रमुख है, हमारा बूथ अध्यक्ष है, बूथ पालक है, बूथ का संयोजक है। तो हम लोगों को चुनाव की तैयारी क्या करनी होती है? तो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है, जो पार्टी की प्रक्रिया है, हरदम कुछ न कुछ काम चलते रहता है। अच्छा। जो कैडर बेस पार्टी नहीं हो, जो हवाई में जो झूठ सच बोल करके सत्ता में आ जाते हैं, उनको चुनाव से डर लगेगा, उनको भय लगेगा। और नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल में इतना काम किया कि उसका काउंटिंग कराएं, तो जितना काउंटिंग कराएं तो उसके लिए तो 24 घंटा से भी ज़्यादा समय चाहिए सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए, गिनती कराने के लिए। अच्छा, क्या लगता है इस बार 400 से पार? निश्चित रूप से जिस तरीके से देश में माहौल है, एक वातावरण बना हुआ है, क्योंकि देश ने देखा है, देश ने सड़कों का काम देखा है प्रधानमंत्री का, देश ने आतंकवाद से मुक्ति देखा है, देश ने भारत के क्रेज को जो विदेश में बढ़ा है, भारत की छवि, और भारत निर्णय करता है तो देश भूला नहीं है। देश ने कोरोना के दंश को झेला और नरेंद्र भाई मोदी जैसे दूरदर्शी प्रधानमंत्री को भी देखा कि भारत को हाथ फैला कर किसी से वैक्सीन का भीख नहीं मांगना पड़ा। भारत ने बनाया, अपने देश के जनता को बचाया, और साथ साथ 250 दूसरे मुल्कों को भी भारत ने मेडिसिन सप्लाई किया। तो ये क्या है? ये भारत की अचीवमेंट है, लोग देख रहे हैं। जितना भारत में रहने वाले लोग प्रधानमंत्री जी की सराहना करते हैं, उससे कम लोग विदेशों में रहने वाले जो हमारे NRI हैं, वो भी कम प्रशंसा नहीं करते हैं। तो पूरा देश नहीं, आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के नेता के रूप में नरेंद्र भाई मोदी की मान्यता है। तो निश्चित रूप से देश के लोगों के मन में उनके प्रति अटूट विश्वास, श्रद्धा, और जो मोदी की गारंटी होती है कि मोदी जी ने जो कहा है वो करेंगे, तो उस पर लोगों का यकीन, मोदी जी पर भरोसा निश्चित रूप से 400 से अधिक सीटों भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालेगा। अच्छा सर, ये विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी वाले जो हैं हिंदू मुसलमान को लेके, राम मंदिर को लेके ये 2024 का चुनाव लड़ेंगे, क्या ये सही है? अरे भाई, मैं हिंदू हूं तो अपने को हिंदू नहीं कहूंगा तो मुसलमान कह दूंगा, मैं अपने बाप दादा का नाम बदल दूंगा। ये भारत धरती है, भारत माता हम कहते हैं तो हम क्या कहें? अमेरिका माता कहेगा क्या कोई? जापान माता कहेगा क्या? भारत माता की परिकल्पना युग युगांतर से है, तो उसको कहते हैं। आपको लगता है तो आप कहिए, आपको लगता है कि राम जी, राम क्या है? राम एक कोई भगवान के साथ साथ भारत की संस्कृति है, भारत की आस्था है, भारत की विश्वास है। और जब जो लोग राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा जो निमंत्रण मिलता है रामलला का दर्शन करने का, उनके प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलता है, वे लोग जो निमंत्रण को ठुकराते हैं, राम के निमंत्रण को जो लोग ठुकराए, वो राम पर कमेंट्स करेंगे क्या? और ये देश की जनता देख रही है, जो लोग राम के नहीं वो काम के नहीं, वो अपना सत्यानाश कर रहे हैं।
वो भारतीय जनता पार्टी के भगवान हैं और हिंदू समाज के भगवान नहीं हैं। किसी ने मना किया है? आपको तो निमंत्रण दिया गया कि आइए पूजा पाठ कीजिए, प्राण प्रतिष्ठा में भाग लीजिए। आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप जाइएगा कि नहीं जाइएगा। अरे मेरा मन करता है, भारतीय जनता पार्टी में हमारे मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, सरकार ने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया है, ना स्वनिधि योजना है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में भी जितना मुसलमानों को मिला होगा स्वनिधि योजना का लाभ, रेहड़ी पटरी का, उतना हिंदू समाज को नहीं मिला होगा। ना उज्ज्वला योजना है, तो सरकार ने कभी किसी मुसलमान को पूछ करके छटनी नहीं कर दिया उसका कि नहीं भाई तुमको गैस का सिलेंडर नहीं मिलेगा, तुमको इसका लाभ नहीं मिलेगा। देश में कोरोना जैसी महामारी आई तो सरकार ने क्या वैक्सीन अलग कर दिया कि था क्या कि ये हिंदू का वैक्सीन है और ये मुसलमान का वैक्सीन है? लेकिन ये लोग हिंदू मुसलमान की बात कर करके जो देश में सौहार्द का वातावरण है, इसको खराब करने का काम यदि कोई करता है तो वो कांग्रेस के लोग करते हैं और क्षेत्रीय पार्टियां करती हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी समग्रता में विश्वास करती है और उस समग्रता के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। ये देश सबका है। लेकिन अगर आप मुसलमान हो या हिंदू हो, आपको लगता है कि मैं देश हमारा नहीं, आप देश विरोधी गतिविधि में रहिएगा, तो आपको भगवान ने सद्बुद्धि दिया है, देश छोड़िए, दूसरे जगह जा करके देश बना लीजिए। किसी ने मना किया है क्या आपको? वो तो ये भी कहता है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने नहीं दे रहे हमें। ना तो उनका मोहब्बत का जो है कम्प्लेक्स खोल दे। कहाँ खोले हैं उन्होंने? नाम बताइए ना कि कहाँ कहाँ मोहब्बत का कम्प्लेक्स खोल दिया है। कितना बढ़िया मोहब्बत का कम्प्लेक्स खोलते हैं वो। अपने पूर्वजों को देखे ना कि देश में इमरजेंसी उनके पूर्वजों ने लाया। और किसी भी बच्चे से भी पूछिएगा तो कहेगा कि कश्मीर समस्या के जनक नेहरू जी थे। देश का बच्चा बच्चा बोलता है। ये ऐसा नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो मैं बोल रहा हूं। यहाँ से बाहर निकलिए, पूछिए, जो भी पढ़ा लिखा नौजवान है ये बात बोलता है, तो उसको समझाए ना कि कहाँ थी मोहब्बत की दुकान। वो खोलना चाहते हैं तो खोलना चाहते हैं तो मोहब्बत की दुकान खोलें। उनके हिसाब से ये कह रहे हैं कि हम खोलना चाहते हैं मोहब्बत की दुकान, लेकिन बीजेपी वाले हमें खोलने नहीं। ना आप मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। इस देश के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं कि सत्ता का हस्तांतरण 4 पीढ़ी से आप ही के पास आ रहा है। आप ही का लोग दिल्ली पूरे कांग्रेस की सत्ता संभालेगा। ये परिवार की पार्टी है। परिवार से पार्टी बाहर आज तक निकली ही नहीं और मोहब्बत की बात करते हैं। ये अन्य क्षेत्रीय दल भी क्या है? पारिवारिक पार्टियां हैं, उनके घर की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी, और जिस आदमी के पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं हो वो देश में डेमोक्रेसी की बात कैसे कर सकता है? अब लालू प्रसाद यादव का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, वो अपने बेटे के लिए काम करते हैं। मुलायम जी बेचारे भी इस दुनिया में नहीं है तो मैं कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाए। भाई को क्यों नहीं बनवा दिया? किसी कार्यकर्ता को क्यों नहीं बनवा दिया? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता नेता बनता है। जो नेता बनने जाता है उसको भी जानकारी नहीं होती है कि मैं क्या बनूंगा। और ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें एक चाय बेचने वाले का बेटा भी इस देश का प्रधानमंत्री बनता है। दूसरे पार्टी में संभव नहीं है, ये भाजपा में ही संभव है। और वो मोहब्बत की बात करते हैं, वो स्नेह की बात करेंगे, वो प्रेम की बात करेंगे। ये सब नफरत की बाजार में अपनी दुकान खोलने वाले लोग हैं। ये मोहब्बत की बात करके मोहब्बत जैसे शब्द को भी शर्मिंदा करने वाले लोग हैं। अच्छा, वो पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया, फिर अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किया। इससे क्या लग रहा है कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है? भारत टूटा कब था? भारत को तोड़ा किसने था और जोड़ेंगे कैसे? न उनके पास कोई आगे का प्लान है, न उनके पास कोई विजन है, न वो विपक्ष की भूमिका बढ़िया से निभाते हैं। जो उनको स्क्रिप्ट लिख करके कोई आदमी दे देता है, उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, 6 महीना साल भर उसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। जब वो फिर भूल जाते हैं तो दूसरे स्क्रिप्ट के तरफ देखते हैं। यही राहुल गांधी का चरित्र है, यही कांग्रेस का चरित्र है। उन्होंने ही अपने प्रधानमंत्री के मुंह पर पेपर मार फाड़ करके फेंक दिया था, बोला था व्हाट नॉनसेंस। उसमें भी भाजपा के लोगों ने सिखाया था क्या? प्रधानमंत्री आपके थे, आपको इतना ज्ञान नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए? फिर भी देश के लोग उसे देश का युवा नेता बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री का एक कैंडिडेट उसको बना रहे हैं। सर, अरे भैया, देश के लोग युवा नेता बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना रहे हैं और कांग्रेस सभी जगह से विलुप्त होते जा रही है। तो कौन नेता मान रहा है? इससे मुझे बताइए ना आप। कांग्रेस दिल्ली में समाप्त, कांग्रेस पंजाब में समाप्त, कांग्रेस बिहार में समाप्त, कांग्रेस यूपी में समाप्त, कांग्रेस मध्य प्रदेश में समाप्त। कहां है कांग्रेस? तो नेता कौन मान रहा है? नेता होते तो लोग मान लिया रहता ना।
भारतीय जनता पार्टी को 400 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही है, तो नेता कौन है भैया? कर्नाटक में तो है। नेता अगर कोई है तो एकमात्र नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और वो नेता है देश की जनता का अटूट विश्वास और भरोसा यदि किसी व्यक्ति पर है तो वो नरेंद्र भाई मोदी पर है, राहुल गांधी या अन्य किसी पर नहीं है। तो इस बार नंबर 100% है, 400 से पार। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटों को लेकर के विजयी होगी और देश के पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे, इसमें कहीं 1% भी ना कोई शक है, न संशय है। और भारत आज नहीं तो कल जो एक विजन आया है कि भारत आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगा, भारत एक महाशक्ति के रूप में 2047 तक जो भारत आएगा तो भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। बताइए, रोड का काम देख लीजिए। और ये लोग हैं जो बातें करते हैं कि नहीं मैंने देश के लिए कहा, इनका घोटाला अंतरिक्ष में भी रहा, मैंने आसमान में घोटाला किया, पानी का घोटाला किया, जमीन में घोटाला किया, स्थल पर घोटाला किया। तो इनका तो जमीन आसमान पाताल, कहीं ऐसा सरकार 10 साल इनकी जो चली, जो 4 से 14 तक इनकी सरकार चली, तो कहीं कोई ऐसा जगह नहीं बचा जहां सरकार ने भ्रष्टाचार नहीं किया हो, जहां घोटाला नहीं किया हो। और वे लोग कहेंगे कि भारत में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूं, मैं भारत को जोड़ने जा रहा हूं। और भारत टूटा कब था? और भारत को तोड़ने का काम किसने किया? तुम जोड़ने का काम करते हो भैया भारत का, कि जाकर के विदेश में भारत के खिलाफ में बोलते हो। ये भारत को जोड़ने का काम है क्या? उनके पिताजी जब प्रधानमंत्री थे और नेपाल के साथ संबंध खराब हो गया था, तो माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय हमारे नेता थे, तो उनसे नेपाल में प्रश्न पूछा था। मैं बच्चा था, मैंने उस समय में पढ़ा था अखबार में कि राजीव गांधी के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा था कि हमारे देश की बात है, हम देश में जाकर के इस पर बयान देंगे और हम राजीव गांधी जी से बात करेंगे, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये युवराज हैं, ये जो बाहर में जाके कमेंट, ये बाहर में जाकर के जब डोकलाम होता है तो ये चाइना के राष्ट्रपति के साथ जाकर के बैठते हैं। और विदेश में जाकर के भारत की निंदा करना, इसका मतलब है कि आपको भारत माता से प्रेम नहीं है, आपको भारत की धरती से प्रेम नहीं है। तो जिसको प्रेम नहीं है उसको भारत के लोग बेवकूफ़ हैं कि उनके जैसे लोगों को नेता समझेंगे और नेता मानेंगे। फिर भी सर जब उनकी रैलियां निकलती है तो लाखों लाखों के संख्या में भीड़ रहती है। अभी जैसा कि यूपी पहुंच गए हैं, यहाँ भी लाखों लाखों संख्या में भीड़ है उनका। देखिए, भीड़ तो उनका रहता है, लेकिन उस भीड़ में चलने वाले लोग ही कहते हैं पीछे से कि बढ़िया नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी है? भीड़ बहुत होता है, लेकिन अगर ये भीड़ वोट में तब्दील हो जाए तब ना, वोट में तब्दील हो भीड़, मतलब वो दिखावा वाला भीड़ है। अब आप पता कीजिए कि उनकी भीड़ कहाँ की है, कौन सी भीड़ है, वो भीड़ कैसे उनके साथ चल रही है। या तो वो जानते होंगे, नहीं तो चलने वाले लोग जानेंगे। लेकिन मैं ये जानता हूं कि वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं होती है। अच्छे आदमी हैं, युवा नेता है, युवा नेता हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनको अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से राजनीति को समझना पड़ेगा, देश को समझना पड़ेगा। देखिए, पार्लियामेंट में भी बोलते हैं, बोलते बोलते आंख मार देते हैं। तो ये उनका अपना संस्कार है, वो भारत जोड़ने जा रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप उसमें आंख मारिएगा, हर ओछी बातें कर दीजिएगा, तो ये देश के लोग देखता नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। उस तरह के लोगों को देश नेता मानेगा क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि लोग मानेगा, और मान भी नहीं रहा है। अच्छा सर, ये तीसरी बार अगर आप जैसा बोल रहे हैं कि इस बार 400 से पार, जैसे ये तीसरी बार सरकार मोदी जी की आती है, तो क्या लगता है कि इस बार हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी कार्य करेंगे? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने की और नहीं बनाने की बात नहीं है। हिंदू समाज का जो चिंतन रहा है, तो भारत का चिंतन है, हमारे ऋषियों का चिंतन है, हमारे पूर्वजों का चिंतन है, महर्षियों का चिंतन है, सन्यासियों का चिंतन है, साधुओं का चिंतन है, हमारे वेदों का चिंतन है कि वसुधैव कुटुंबकम। तो ये वसुधैव कुटुंबकम को सनातनी ही सोच सकता है। वसुधैव कुटुंबकम के बारे में दूसरे लोग चिंतन नहीं करते हैं। तो ये लोग अफवाह फैलाते हैं कि ये राष्ट्र बनाना है, ये राष्ट्र बनाना है, वो राष्ट्र बनाना है। यहाँ पर कहाँ कहीं दूर दराज तक हिंदू और मुसलमान का कोई अंतर है? अरे जो मुसलमान भारत में, उसके पूर्वज भी तो हिंदू थे।
कौन थे? तो उसको कोई आपत्ति नहीं है। आप जो है उसको भड़काने में लगे हैं कि तुम मुस्लिम हो, तुम फला हो, तुम ढिमका हो, तुम ईसाई हो, तुम फलाने हो। वो तो मानता है भारत की संस्कृति को, भारत का मुसलमान भी मानता है। मैंने तो अपने गांव में मुसलमान महिलाओं को छठ करते हुए देखा है। अच्छा, हमारे गांव में मुस्लिम महिलाएं छठ करती थी, सिंदूर लगाती थी, मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है। और आज भी अगर उनका 5 पीढ़ी निकाल करके देख लीजिए तो फलाना चौधरी उनके दादा थे। यानी इनके पूर्वज मुसलमान किसी भी मुस्लिम का नहीं है, आपके हिसाब से क्या लगता है? ना, भारत में तो जो है उनके अधिकांश लोगों को मैं जानता हूं, मेरी चर्चा होती है तो बताते हैं कि हमारे पूर्वज फलाने थे। देखिए, जैसे अभी मलेशिया जाइएगा आप, तो आप मलेशिया चले जाइए, तो मलेशिया में भी राम के नाम पर लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं। लौ कुश राम और रामायण होता है, रामलीला होती है। तो ये कहिएगा कि ये मुस्लिम कंट्री है, यहां पर क्यों हो रहा है? तो ये सब लोग वोट की राजनीति के लिए भारत में ये मुहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत की दुकान खोल करके अपनी राजनीति को चलाना चाहते हैं। और उसका ज्वलंत उदाहरण है प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाना। ये गलत चीज है। और जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सतत प्रक्रिया से चलती है, वो आगे बढ़ती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार लग रहा है कि 400 से पार, आपके मतलब ये लास्ट बार बताइए कि इस बार 400 से पार होने वाला है ना? इस बार 400 से पार हो गया है। अच्छा, अभी ही हो गया है, प्लानिंग हो गया है। चारों तरफ से देश का वातावरण, माहौल बता रहा है कि इस बार 400 से पार है। चलिए ठीक है सर, आपने जैसा कि देखा हमारे उपाध्यक्ष सर बोल दिए कि इस बार 400 से नहीं, उससे भी ज़्यादा अधिक हो सकता है। आप ऐसे ही देखते रहिए तेज रफ्तार। तब तक के लिए जय हिंद।